बिल्कुल। और अनिल जी, क्योंकि ये अहम सपोर्ट तोड़ा है। हालांकि अगर आप देखेंगे सर, डाउ फ्यूचर सिर्फ 100 सवा 100 अंक ही नीचे हैं, तो जैसे मॉर्निंग में थोड़ी गिरावट थी, उससे ज्यादा गिरावट नहीं हुई। यूके के बाजार 1% ही नीचे, जहां से ये प्रॉब्लम आई है, पर बाकी बाजारों में इसका ज्यादा भारी इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। तो किस तरह से रीड करें सर इस सिचुएशन को, और क्या चिंता यहां से और बढ़ सकती है मार्केट के लिहाज से? दीप, जब है ना आप एग्जाम में जाते हैं और वो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं ना कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 5 ही आपको करने होते हैं, उसमें से आपको लगता है कि जो 5 क्वेश्चन है ना, जो ये 5 सब्जेक्ट ऐसे इनके तो पक्के आएंगे, इनकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, बाकी 5 सब्जेक्ट में आ भी सकते हैं, नहीं भी आए, इनमें थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं, हल्का फुल्का तैयारी करके चलते हैं आगे तो ठीक, नहीं तो जो 5 पक्के आएंगे वो तो हमने तैयारी तो कर रखी थी अमेरिका की, ठीक है ना, स्टिमुलस पैकेज या वहां के कोरोना की, और जिसकी कम तैयारी थी कि जिसकी वजह से भी कोई एग्जाम आपका बिगड़ सकता है, वो था यूरोप के बाजार। यूरोप में जिस तरह से कोरोना के मामले बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, अब जर्मनी ने यूके की फ्लाइट्स बंद की है, और अब यूके खुद अपने आप में ज्यादा लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहा है, ये थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी जो आपने कहा डाउ फ्यूचर्स उतने खराब नहीं है, 70 अंक की नीचे, लेकिन यूरोप में 2-2.5% की गिरावट कहीं कहीं कोरोना के बढ़ते हुए डर और खतरे की तरफ लौट रही है। दूसरी बात जो आज सुबह हम बात कर रहे थे कि धीमे धीमे 1.5-2 दिन के करेक्शन से हम आधे दिन के करेक्शन के आदी हो गए, आधे दिन से ज्यादा करेक्शन दिखता नहीं, और आखिरी 1-1.5 घंटे में निचले स्तरों से जो रिकवरी आती है, 2:30 बजे 2 बजे कौन सी एफआईज खुलती है और उनके पैसे जो आते हैं, और उसके बाद जो खरीदारी आती है, कम से कम आज अभी तक 2 बजे ही हैं, देखते हैं आधा घंटे और क्या होता है, लेकिन अभी तक वो खरीदारी के संकेत दिन भर के दौरान नहीं है। एक पहली डिप को जरूर खरीदा गया, वापस रिकवरी हुई, लाइफ टाइम हाई भी बनाया, लेकिन उसके बाद जो सप्लाई हुई वो थोड़ा सा मनोबल तोड़ने वाली है बुल्स का। तो देखते करेक्शन शुरू हुआ है, अब ये करेक्शन आज का एक दिन का है, 1-1.5 दिन का है या गहरा है, ये थोड़ा वक्त लगेगा, पता लगेगा। लेकिन एक चीज साफ है दीप कि आज का करेक्शन शार्प तो है। आज के करेक्शन में पहली बार बैंक निफ्टी ने कुछ अहम लेवल को तोड़ा है, और उस अहम लेवल का जिक्र मैं अगर करूं तो आप देखिए 30,200, बैंक निफ्टी लगातार पिछले 2 हफ्तों से इस लेवल को नहीं तोड़ रहा था, इंट्राडे बेसिस पर भी, क्लोजिंग बेसिस पर तो 30,500 के नीचे भी बंद नहीं हो रहा था। तो आज पहली बार 2 हफ्तों के बाद 30,200 के नीचे आपको बैंक निफ्टी नजर आ रहा है, और निफ्टी भी 13,550 13,600 के अहम सपोर्ट लेवल के नजदीक है। निफ्टी ने अभी तक 13,550 का लेवल नहीं तोड़ा, लेकिन उसके बेहद करीब है। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया विक्स में तेज उछाल आया है, और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ने की आशंका है और थोड़ी सी कमजोरी बढ़ने की है। तो एक करेक्शन जिसका इंतजार था अब आता हुआ दिख रहा है। तो जो लोग करेक्शन की उम्मीद में थे उनके लिए करेक्शन सामने बनता हुआ दिखा है। अब ये एक दिन का है या थोड़ा लंबा, एक आध दिन में समझ में आएगा कि किस तरह से डेटा आते हैं, किस तरह से ग्लोबल मार्केट आपके लिए रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, आज का करेक्शन पिछले 2 हफ्तों में सबसे शार्प वाला और सबसे तेज और स्क्रीन पर पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग वाला, नहीं कि गैप डाउन ओपनिंग वाला। और गैप डाउन ओपनिंग वाले करेक्शन में आप थोड़े कंफर्टेबल ज्यादा रहते हैं, लेकिन स्क्रीन पर अच्छी खासी सप्लाई आती है तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आज के डेटा कैसे दिखते हैं। लेकिन सिंपल सी चीज है, कब किस वजह से करेक्शन आएगा और कितना आएगा ये अंदाजा लगाने के बजाय ये कि आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को इस तरह से मैनेज करें कि आप अगर ट्रेड में गलत भी हैं तो आपका नुकसान लिमिटेड हो, वो बहुत जरूरी है, इसकी सावधानी रखना चाहिए।